जो पूरे विश्व में ऑल वर्ल्ड जबरदस्त कलीसिया है, उस कलीसिया की गवाही देना चाहता हूँ। मेरे को नाम शायद याद नहीं है। वो बता रहे थे मेरे पास 25 लोग थे। कितने? 25। सेवकाई कितने दिन किया था उन्होंने? 7 साल। 7 साल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बहुत थियोलॉजी की पढ़ाई करते थे, जैसे मैं आपको बाइबल सिखाता हूँ ना, और थियोलॉजी की पढ़ाई भी सिखाता हूँ। फिर जो भी जैसे दुनिया कैसे बनी है वो सारी चीजें, मनुष्य कैसे बना और कैसे परमेश्वर ने आविष्कार किए, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया, सब कुछ पढ़ाते थे। पर लोग उतने 1 साल 2 साल 10 साल 25 7 साल तक 25 ही लोग। एक दिन रोए वो प्रभु से, प्रभु मुझे लोग चाहिए। क्या चाहिए? लोग। मैं 25 लोग मेरे पास, या मेरी कमी है या कुछ और प्रॉब्लम है कहीं। पता है प्रभु उसको एक जगह लेकर गए, ऐसी जगह लेकर गए जिस जगह पर कीचड़ था, गंदगी थी, और उसके घर में आदमी तो नजर ही नहीं आ रहे थे, पशु जानवर ही नजर आ रहे थे। उसने आवाज लगाया, परमेश्वर ने कहा इस घर में सुसमाचार सुना दे। उसने जब आवाज लगाई, वो जो पास्टर थे कि कोई भाई है क्या, कोई बहन है क्या, वो निकल के आ गई बाहर। उन्होंने बोला हाँ जी बोलिए, मैं हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें गुड न्यूज देने आया हूँ, प्रभु की एक अच्छे सुसमाचार सुनाने आया हूँ। उसने कहा सुनाइए। बोला आपको प्रभु को अगर जानेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। बोला कितना पैसा लगेगा? आजकल कुछ लोग होते हैं ना, जानते नहीं बेचारे, उनको क्या पता लगेगा स्वर्ग और नरक डायरेक्ट। कई लोग तो बोलते हैं ऐसे जाके डायरेक्ट। बोला स्वर्ग मिलेगा अगर आप यीशु को मानेंगे तो, और नहीं मानेंगे तो नरक मिलेगा। बोला भाई तू बात बोलने का क्या तरीका क्या है, क्या बोलना चाहता है तू? तो उसने कहा मैं बताना चाहता हूँ यीशु को प्रभु मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर यीशु को प्रभु नहीं मानोगे तो चले जाओगे। तो पता नहीं क्या था उनके माइंड में भी, पास्टर जी को भी, पर मैं समझाना चाहता हूँ, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब ऐसा हुआ और ऐसा होने के बाद उसने कहा देख मैं अभी ऑलरेडी नरक में हूँ, आगे देख। अंदर बुलाया उसको, बोला देख उसका पति पेशाब कर रहा था, लैट्रिन कर रहा था उधर ही कपड़ों में। ये देख ले इसको। आगे और आगे लेकर गई। एक विकलांग बच्चा है, एक अंधा है, पता नहीं क्या है, ऐसे करके 2-3 बच्चे थे। बोला ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं संभालती हूँ सारा दिन। फिर मेरे ये 1-2 भैंस है, 1-2 बकरी है, इनमें रहती हूँ मैं। सोने का जगह देख, घास फूस पड़ा था ऐसे ही, जो चारा बचा हुआ था सूखा वो बिछा हुआ। बोला ये मेरा बिस्तर है। ऑलरेडी नरक में हूं मैं, इससे भी ज्यादा अगर उसको नरक देने की शौक है तो शौक से दे दे, मुझे मंजूर है। उसने कहा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। वो पास्टर जी ने बहुत कोशिश की, वो समझी नहीं और वो रोकर अंदर चली गई। उसे भी बहुत हट हुआ पास्टर को, वो हट हुआ, घर में आया, उसने उपवास किया 3 दिन, रोया प्रभु से, प्रभु मेरी कमी है क्या है, मैं एक भी व्यक्ति को सुसमाचार सुना के नहीं ला सकता। परमेश्वर ने कहा फिर उसी घर में जा। प्रभु ने क्या कहा? फिर उसी घर में जा। और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। मगर दोबारा से प्रभु की आवाज आई जा, और वो गया। और प्रभु ने बताया क्या बोला? तुम मत बोलना, मैं बोलूंगा। हालेलुया। जब वो बोलता है कुछ होता है। हेलो, कल एक पास्टर जी हमें मिले, उन्होंने बोला हमें लगता है आज ही हम बाहर जाके सबको क्या कर देंगे, बदल देंगे। कुछ नहीं होता, 24 साल लगे अकेले बाप बदलने में। हालेलुया। मेरे पिताजी भी बैठे, इनको मैं सुबह इनको सेविंग करके लाया हूं बड़े प्यार से। अपने बाप को नहीं बदल सकते हम, दूसरों को तो क्या बदलेंगे, पर बदल लिया। प्रभु का धन्यवाद। अब प्रार्थना करते हैं 6-6 घंटे 4-4 घंटे, पर बहुत टाइम लगा। 16-17 साल का परिश्रम है इनके ऊपर भी। वो कल भाई भी बता रहे थे 24 साल मेरे पिताजी को लगा प्रभु को समझने में। अब वो समर्पित है, प्रभु को समझ पाए। उन्होंने वहां पर प्रार्थना किया और परमेश्वर की आत्मा वहां बोलने लगी। उसने कहा कि क्या कहते हैं, मेरा पति अगर इस दशा में है, ये सही कर दे तो मैं मानूंगा प्रभु को। उसने कहा तेरे पति को ही नहीं, तेरी इस नरक वाली हालत से निकाल देगा यीशु। मेरा यीशु महान है। बोलो हालेलुया। बोलो नरक से निकालने यीशु आया। दलदल में पड़े हुए लोगों को निकालने ही तो आया कि नहीं आया? और
उसने फिर यीशु का प्रचार किया, कोई स्वर्ग नरक के बारे में नहीं बोला। पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा ने बोला कि तेरी जिंदगी में यीशु की कमी है, अगर यीशु आ जाएगा ये सारे हालात बदल जाएंगे। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते। और वही हुआ, जब वो समझने लगी, उसने कहा यीशु मिलेगा कहाँ, मुझे यीशु चाहिए। वो यीशु के पीछे जाने के लिए पास्टर के पीछे आने लगी, पीछे आई। और जब उसने जाकर देखा, उसने ऐसे ही त्रिपाल टंगी थी और उस त्रिपाल में 2 डंडे लगे थे और वहीं पर बताया यीशु यहाँ मिलता है। बोला तेरे से तो हम ही अच्छे हैं, हमारी झोपड़ी तो है, चद्दर में रहता है। बोला तेरा यीशु हमसे भी करीब है क्या? हमारे पास तो भैंस के लिए भी अलग एक झोपड़ी है, अपने लिए भी झोपड़ी है, तेरे यीशु के पास तो झोपड़ी भी नहीं। उसने कहा मेरे यीशु के पास भले ही झोपड़ी ना हो, मगर वो झोपड़ी वालों को महल देता है। यह विश्वास है मेरा। उसके पास खुद झोपड़ी आज भी नहीं है, मगर झोपड़ी वालों को आज वो महल में बिठाता है। बिठाता कि नहीं? अरे आज घूमते हैं कि हम नहीं? मेरी दम थी क्या साइकिल लेने की? जब कार में बैठते हैं तो एक प्राउड फील होता है, महसूस होता है कि खुदा ये तेरी रहमत है, ये तेरी दया है। जब हम एक अच्छे हॉल में जब इधर आए, तो जब हॉल में आया मेरे आंसू बंद नहीं हुए थे। योगेश सर को भी आपने देखा होगा, जब उनका स्वागत करने के लिए बोला वहीं से आंसू बहना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम तरस रहे थे कि ऐसा हॉल हमें मिल जाए, पर मिलता है देर लगती है कई बार। हालेलुया। आपको कोठी बनी होगी, जब पहली बार आपने एंट्री करी होगी ना, तो अंदर से एक महसूस होता है, आवाज आती है खुदा की, बेटी मेरे बेटे ये तेरे लिए मैंने इंतजार करके रखा था। कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते। और पता है आपको बता दूं मैं, जो 25 लोग थे 6000 लोग हुए, 12,000 हुए, 20,000 हुए, और आज बता रहा हूँ करोड़ से ऊपर है। वही चर्चा है उनकी, करोड़ों से ऊपर लोग हैं आज। पूरे विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया है, गूगल सर्च करोगे तो उनका नाम भी निकल जाएगा। मगर मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब ये भेंट के लिए हमारे को बोला जाता, पता है उस बहन ने क्या बोला था? जिसकी पति की हालत थी, $1 मिलियन के हिसाब से देती है वो, दशमांश नहीं देती, उसने पार्टनर बना लिया है, 50-50 कर दी है वो। अगर वो 2 करोड़ कमाता है, उसका पति बदल गया, दारू छोड़ दी थी उसने, अच्छा हो गया था, उसके बच्चे सभी बड़े अच्छे अधिकारी बने थे, वो आधा सैलरी सीधा जब भी आता है कट ऑफ, उसने प्रभु के अकाउंट को ही उसमें जोड़ दिया अपने घर में, आधा सीधा उसके लिए जाता है परमेश्वर के कार्यों के लिए। उसके घर में कोई कमी नहीं, और आज वो विश्व की सबसे बड़ी कलीसिया बन गई है।